जय हिंद बच्चों। कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के तीसरे पाठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपके तीसरे पाठ का शीर्षक है समय नियोजन। बच्चों, यह पाठ एक लेख है जिसे श्री समर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ में हम समय का नियोजन हम किस प्रकार करके अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो मनुष्य अपने समय को नियोजित करता है और नियोजित ढंग से उस समय को अपने जीवन में लागू करता है, वही मनुष्य जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है और उस मनुष्य का उन्नति का मार्ग, उन्नति मतलब आगे बढ़ने का हर मार्ग, हर रास्ता सदैव मतलब हमेशा के लिए खुला रहता है। तो यह जो लेख है बच्चों, यह पाठ एक लेख है जो समर बहादुर सिंह ने लिखा है। तो वो सिर्फ आपके समक्ष समय की महत्व को ही स्पष्ट करना चाहते हैं। मतलब इस लेख का उद्देश्य हम बच्चों के अंदर समय के महत्व को, समय के नियोजन को स्पष्ट करना ही है। तो आइए बच्चों इस लेख को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों इस पाठ की शुरुआत कबीर जी के इस दोहे के साथ करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें अपना कोई भी काम, कोई भी कार्य समय पर करना चाहिए। अगले दिन के लिए या कभी और कर लेंगे, पर टालना नहीं चाहिए। वरना क्या होता है इसका परिणाम बच्चों, कि हमारा कार्य भी रह जाता है और हमारे हाथ से समय भी निकल जाता है। अच्छा बच्चों, आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर कहते हैं, हर वक्त आप देखिए हर किसी की यही शिकायत होती है कि यह कार्य क्यों नहीं हुआ। जब हम शिक्षक भी, हम टीचर्स भी आपसे पूछते हैं तो आप सभी बच्चों का क्या उत्तर होता है कि मैम यह काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि समय नहीं था, या हमारे पास समय की बहुत कमी है। और हम क्या करते हैं, उस काम को नहीं करते। या कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमें पत्र लिखा जाता है और हम पत्र का उत्तर भी नहीं दे सकते। कहते हैं कि हमारे पास तो इतना समय ही नहीं। अब तो बच्चों पत्र कम ही लिखे जाते हैं या ना के बराबर ही लिखे जाते हैं, क्योंकि अब तो सबके हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, तो हम मैसेज कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें मैसेज का भी प्रत्युत्तर देना मतलब रिप्लाई करने में, उसका भी हमारे पास समय नहीं होता है। हम कसरत नहीं कर पाते हैं, समय न मिलने के कारण हम पढ़ लिख नहीं पाते। विद्यार्थियों की तो बच्चों सबसे बड़ी समस्या है, क्या कहते हैं कि समय नहीं था तो नहीं पढ़ पाए। और यह सब कुछ अगर हम किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके, व्यक्ति के किसी भी संदेश का प्रत्युत्तर नहीं दे सके और पढ़ लिख नहीं पाए, कसरत नहीं कर पाए, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाए, तो हम इन सब चीजों का कारण किसको बताते हैं बच्चों, समय को बताते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से, अगर बढ़िया तरीके से आत्मविश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण मतलब खुद का विश्लेषण है ना, अपने अंदर खोजें, अपने अंदर विश्लेषण करें, तो हमको क्या पता चलता है बच्चों कि यह जो हमारी शिकायत होती है ना कि हमें समय नहीं मिलता है, यह बिल्कुल ही गलत होती है। हम अपने को समझ ही नहीं पाते, तभी तो ऐसी शिकायतें करते हैं। और हम अपने आप को समझ क्यों नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो आलस्य है, मतलब हमारा जो आलस है वह सदैव मतलब हमेशा ही समय के अभाव मतलब कमी की दुहाई दिया करता है। मतलब रोना रोते हैं हम कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। वास्तविकता तो यह होती है, सच्चाई तो यह होती है कि हम सभी आलस करते हैं। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है। इस वाक्य का मतलब है कि अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पूरे संसार में। व्यस्तता मतलब हम जब अपने कामों में बहुत ज्यादा घिरे रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो उसके बीच में भी हम अपने कामों को कर सकते हैं अगर हम वो करना चाहे तो। ठीक है, अगर हम उसको अनिवार्य मतलब हम उसे बहुत ज्यादा आवश्यक मानते हैं तो हम किसी भी शर्त पर उस काम को जरूर कर लेंगे, अगर हमारी मर्जी है, हमारा मन है तो। अगर हम आलस से कर जाते हैं तभी हम वो कोई काम नहीं कर पाते। अब बच्चों इस लेख में लेखक जो है इस पाठ के कौन है बच्चों, समर बहादुर सिंह। ठीक है, तो उन्होंने इस लेख में
इस पाठ में लेखक ने हम सभी को समय का नियोजन, समय का महत्व बताने के लिए दो व्यक्तियों का उदाहरण पेश किया है हमारे समक्ष। तो उसमें पहले कौन है? नेहरू जी, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो अगर आप यह देखें तो हम पाते हैं क्या कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के कारण उनके ऊपर बहुत सारे दायित्व मतलब बहुत सारे काम उन्हें भी करने पड़ते होंगे। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर बच्चों लेखक जी यह बता रहे हैं कि जो नेहरू जी हैं उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ, सज्जन मतलब अच्छे भद्र पुरुष के साथ उनको बात करने का मौका मिला। तो वो पुरुष उनसे क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें हो जाती हैं, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भी भेज देते हैं। हाँ बच्चों, जितना बड़ा हमारा पद होता है उतना ही ज्यादा हमारे पास कार्य भी होता है। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो वो व्यक्ति बताते कि उनके पास रोज बहुत सारी फाइलें आती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? दूसरे ही दिन उसे निपटाकर भेज देते हैं। जहां तक बस चलता है तो एक दिन की भी देरी वो नहीं करते। फिर वो कहते जरा सोचिए, उनकी व्यस्तता को जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते हैं, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते हैं, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते, परंतु फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें खुद सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो इतने व्यस्त हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, वार्तालाप करनी पड़ती है, बहुत सारे गंभीर समस्याओं मतलब बहुत सारे अहम समस्याओं पर जितनी परेशानियां हैं उन पर अपने सहकर्मी वो होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो अपने सहकर्मियों से उनको विचार विमर्श मतलब बहुत सारी बातों के बारे में समझना, बोलना पड़ता होगा, नीतियों का निर्माण करना पड़ता होगा। कितनी सारी सभा सोसाइटी मतलब जितने सारी सभाएं देश में ऑर्गेनाइज की जाती है, मतलब संगठित की जाती है, उन सभी में उनको जाना पड़ता था। इतना व्यस्त होने के बाद भी वो अपने जीवन में से कुछ दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय, मतलब व्यायाम मतलब वो रोज कसरत भी करते थे, और मनोरंजन वो अपने मनोरंजन के लिए भी समय निकाल ही लेते थे। तो बच्चों, हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें समय निकालकर अपना काम तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें समय अपने शरीर के लिए मतलब व्यायाम के लिए निकालना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। और ऐसा क्यों कहते हैं लेखक? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और अगर हमारा दिमाग चुस्त फुर्तीला है तभी हम अच्छा सोच सकते हैं और अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है बच्चों, तो हम जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा धन्य मनुष्य के पास क्या होता है बच्चों? उसका स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो अपने व्यायाम के लिए और अपने मनोरंजन के लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सारा काम समय पर करना चाहिए, और उसमें से कुछ और समय अपने मनोरंजन मतलब अपनी रुचि के कार्यों के लिए भी निकालना चाहिए, और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी निकालना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक दूसरा उदाहरण किसका दे रहे हैं? गांधी जी का। वे कहते हैं कि गांधी जी भी कोई कम व्यस्त नहीं थे। दिन भर तो उनके पास किनकी भीड़ लगी रहती थी बच्चों? दर्शनार्थियों की। दर्शनार्थी वो होते हैं जो दर्शन के लिए हमारे पास हमसे मिलने, हमें देखने आते हैं, और मुलाकातियों मिलने वालों का तांता लगा रहना मतलब भीड़ लगी रहती थी। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता था। हाँ, यहाँ पर वो ये कहते हैं कि गांधी जी के पास देश ही नहीं वरन देश के बाहर विदेशों के भी जितने भी पेचीदा मामले मतलब जितने भी कठिन मामले होते थे उन सभी पर विचार विमर्श होता था। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते थे, वो सभी गांधी जी के समक्ष ही लिखे जाते थे, किंतु फिर भी कभी भी गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए लेट नहीं होते थे, देरी नहीं होती थी उनकी, और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उनकी प्रार्थना सभा का जो समय है वो बदल जाए, हेर फेर हो जाना मतलब बदल जाना। और न ही उनके प्रातः भ्रमण में बाधा आती थी। प्रातः भ्रमण मतलब जब हम सुबह की सैर पर निकलते हैं ना, उसे प्रातः भ्रमण कहते हैं। तो उसमें भी कभी भी गांधी जी कभी भी विलंब नहीं होता था उनको। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों के जवाब भी वे अक्सर अपने हाथ से ही लिख कर देते थे। हाँ बच्चों, गांधी जी के समय में इतना ज्यादा फोन और ये सब नहीं था, तो उस वक्त क्या होता था, सभी अपनी समस्याओं को पत्रों के माध्यम से उनके समक्ष भेजते थे। तो वो सबसे ज्यादा किस चीज में भरोसा करते थे कि वो स्वयं ही पत्रों के जवाब भी लिखकर पाठकों को भेजे। तो वो इन सब चीजों के लिए भी अपने
उन सभी व्यस्तताओं में से समय निकाल ही लेते थे। बच्चों, आपके पाठ 3 समय नियोजन पाठ के पहले भाग में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे भाग में। जय हिंद बच्चों।